के लग गए इलेक्शन का के सीन लग गए? कोई भी आदमी, कोई भी गली मोहल्ले का आदमी किसी भी प्रकार से कुलदीप बिश्नोई के कार्य से संतुष्ट नहीं है। फिर भी कुलदीप बिश्नोई जीतता है। उनके पिताजी जो सीएम रहे हैं लगातार, ठीक है जी, उनके जो कार्य किए हुए हैं उन्हीं के नाम से उनको वोट मिल रहे हैं। स्वामी जी इन सब से मिल के गए हैं, वे के इन तय गोली दे के गए हैं। स्वामी जी ने हमें कोई गोली दी है, ना कोई प्रसाद दी है, ना कोई जड़ा दिया है। मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे फोटो लग रही थी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ आपकी। जब तो प्यार था, ये तकरार क्यों? आप मिले हो कभी कुलदीप जी से? बहुत बार जी पर्सनली मिले हैं, घर पे बुलाए हैं, चाय पानी पिलाइए। भाईचारा क्यों तोड़ो? भाई भाईचारा जब भाई कुछ सोचेगा नहीं भाइयों के लिए तो भाईचारा कब तक चलेगा जी? अरे काम धंधे खातर जाओ हो तो क्या कहेगा कुलदीप जी? मैं बोला पहले मैंने मुख्यमंत्री बना दो, फिर था ना नौकरी लगाऊंगा बाबी चपड़ासी वाली। यहाँ पे वैसे आते तो होंगे आपके हल्के में, आपके गांव में मिलन जुलन। जब अब तो इलेक्शन नजदीक होता है ना, तब आते हैं। भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, किसी का कान हो मकान हो किसी से मिलना, उस टाइम भजनलाल जी को टाइम था, इसको आज टाइम नहीं है, मेले को टाइम नहीं है। जी अभी सरकार बदलेंगे, कुलदीप बिश्नोई के पास कुछ नहीं है, उनका खुद का नहीं पता वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कभी पहले कांग्रेस में थी, फिर भाजपा बनाई, फिर भाजपा में गए। 10 साल तो हुड्डा सरकार में हो गए जी, और 10 ही अभी ये निकल रहे हैं। 17-18 साल हो गया जी। अब 2024 में चुनाव है। इतने साल के दौरान आदमपुर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। तो कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लो, कोई बुरा नहीं, लेकिन जब वोटर कहीं जावे तो फिर वो वोटर बुरा हो जाए भाई। तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। इस टाइम आदमपुर के सिसवाड़ गांव में हूँ। यहाँ पे स्वामी जसमेर जी आए थे भाई, और एक उनकी जनसभा थी, 200-400 आदमी बैठे थे। एक वो मंदिर में गए थे, एक जगह खाना था, और अब मैं चौथी जगह बैठा हूँ, वो अपना अलग बैठे कहीं। तो यहाँ पे ये गाँव का ही यूथ है, इस हल्के का यूथ है, गाँव का है कि नहीं पूछ लेंगे। सारा रोला भाई इलेक्शन की तैयारी है, चाहे स्वामी जी का यहाँ पर आना हो, चाहे भाजपा का कुलदीप को गोद लेने का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे मतलब आदमपुर में जो आने वाला उपचुनाव है, सारा रोला उसका है। जो इस इलेक्शन में जीतेगा, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा चाहे कोई भी, वो बहुत बड़ा चेहरा हो जाएगा भाई। अड़वे में ये इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो हल्का है कुलदीप बिश्नोई का। जब भाजपा की हवा थी तब भी कुलदीप बिश्नोई जीता था, चाहे किसी की भी हवा, वो आदमी वो शख्स यहाँ पर अर्धा को नहीं। क्यों नहीं अर्धा, के कारण है, कितने अच्छे काम करे भाई, इनसे बात कर लें। और स्वामी जी इन सब से मिल के गए हैं, वे के इन तय गोली दे के गए हैं, या के समझा के गए हैं, के पाठ पढ़ा के गए हैं, इनसे बात कर लें। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, आप तो यहाँ के हल्का अध्यक्ष हो, है ना? हाँ जी। JKM पार्टी के। हाँ जी। के लग गए इलेक्शन का के सीन लग गए? इलेक्शन जी जिस प्रकार से मतलब आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई की रूपरेखा पहले से रही है, या विधानसभा हो लो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, जिस तरह से पार्टी फंड का पैसा सही तरीके से नहीं लगाया या वापसी चला गया, कोई भी हो, कोई भी आदमी, कोई भी गली मोहल्ले का आदमी किसी भी प्रकार से कुलदीप बिश्नोई के कार्य से संतुष्ट नहीं है। इनको पैसा चला गया वापस और संतुष्ट नहीं है, फिर भी कुलदीप बिश्नोई जीता है। वो अपने लेवल पे नहीं जीत रहे जी। उनके पिताजी जो सीएम रहे हैं लगातार, ठीक है जी, उनके जो कार्य किए हुए हैं उन्हीं के नाम से उनको वोट मिल रहे हैं। उन्होंने आज तक इस हल्के की भलाई के लिए मन तो लगे उनको काम करे हो, ठीक है, अगर करे हो फिर भी आप जिताओ हो, जिताते रहे हैं, पर अब नहीं। अब जी हमें बदलाव चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो हमारा काम करे। ना स्वामी जी ने हमें कोई गोली दी है, ना कोई प्रसाद दी है, ना कोई जड़ा दिया है। स्वामी जी ने तो अपने जो मतलब निस्वार्थ भाव थे वो हमारे सामने रखे, और उन भावों से हम प्रभावित भी हुए हैं कहीं हद तक कि एक आदमी जो हमारे समाज के लिए एक साधु समाज जगत की आत्मा होती है, वो आत्मा आज हमें मार्ग दिखाने का काम कर रही है, हमारे भविष्य के लिए सोच रही है, तो हम उसका साथ देंगे। यही सनातन धर्म कहता है हमारा। तो ओके, यो घर किसका है जिस घर में बैठे हैं? भूपेंद्र का। आपका ही घर है? हाँ जी। आप तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे पीछे मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे फोटो लग रही थी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ आपकी। हाँ जी। जब तो प्यार था, ये तकरार क्यों है? तो जी अब कभी ना कभी तो परेशानी कब तक गोली लेते रहेंगे भैया, आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, कभी आप उनके पास कदे गए थे काम खातर? बहुत बार जी,
कभी कुछ ही कि नौकरी लगवाने खतर गए? डीसी रेट की नौकरी या नहीं है सर किसी के पास भी, बहुत बेरोजगारी है। मैं 11 साल से मारुति एजेंसी में काम करता हूँ, 11-12 सालों से इस ऑटोमोबाइल लाइन में हूँ। यानी कि मैं तो किसी के लिए, मैं खुद के लिए तो कभी गया नहीं, कभी दूसरों के लगाने के लिए भी गया है, तो खुद डायरेक्ट तो बात होती नहीं। बोलो आदमपुर दुकान में बात कर लो या कहीं बात। कुलदीप जी से कभी बात नहीं हुई? कुलदीप जी से बस एक बार कभी लोकसभा चुनाव में 2004 का इलेक्शन जीता था सुरेंद्र जी, अजय सिंह चौटाला और कुलदीप भिवानी, लोकसभा था तब यहाँ पे। तो उस इलेक्शन से अब तक लगातार 121 नंबर बूथ का बूथ एजेंट, काउंटिंग एजेंट लगातार रहा हूँ जी। लेकिन इन परेशानियों से कुलदीप की कोई जवाबदारी नहीं है कि एक एजेंट को संभाल ले या कुछ किसी गांव में जाके किसी का हाल चाल पूछ ले, कोई जिम्मेवारी नहीं बनती उनकी जिम्मेवारियों से परेशान होकर हमने ये पार्टी छोड़ने का प्लान किया उन कुलदीप बिश्नोई का साथ। मतलब 2004 में लास्ट टाइम आप उनसे मिले थे, उसके बाद कदे मिलने ही नहीं दिया? मिलने तो दिया जी, लेकिन वो ही 4-5 लोग हैं जो कि कुलदीप के आगे पीछे रहते हैं, उन्हीं से संपर्क करो। वो कहते हैं जी आप दुकान पे जाओ काम करवाने के लिए, दुकान वाले कहते हैं जी हो जाएगा। तो यानी कि बंदा कब तक उनका इंतज़ार करता रहे काम करवाने के लिए। आप मिले हो कदे कुलदीप जी से? बहुत बार जी, पर्सनली मिले हैं, घर पे बुलाए हैं, चाय पानी पिलाई, 1-1 घंटे। अच्छा, घर पे भी आए हैं आपके? आते हैं जी। हमारे तो वैसे आदमपुर के हिसाब से रिलेशन भी मतलब भाईचारे के रहे हैं कुलदीप जी से, बहुत बढ़िया रहे। भाईचारा क्यों तोड़ो भाई? भाईचारा जब भाई कुछ सोचेगा नहीं भाइयों के लिए तो भाईचारा कब तक चलेगा जी? हमें तो हमारे भविष्य, हमारा तो चला गया टाइम जी, अब तो जॉब का रहा ही नहीं। अब हमारी आने वाली पीढ़ी में है या फिर हमसे जो छोटे जैसे ये भाई है और भी है युवा साथी जो पढ़े लिखे। काम धंधे खातर जाओ हो तो के को है कुलदीप जी? काम धंधा वो कड़ा है जी, काम धंधा कड़ा है। बोला पहले मैंने मुख्यमंत्री बना दो फिर था ना नौकरी लगाऊंगा, बाबी चपड़ासी वाली हुआ साहब। बोला मेरी सरकार नहीं है, बोला मेरी सरकार है कौन है। किसी भी काम के लिए जाओ, आदमपुर का हाल क्या हो रहा है देख रखा है आपने भी जी जी हैं। इतना बुरा हाल कर रखे है आदमपुर का कुलदीप बिश्नोई ने, जो कि ग्रांटें आती हैं 5-5 करोड़ रुपए। मतलब पर्सनल काम तो छोड़ो, जो पर्सनल काम तो छोड़ो, आप सामाजिक काम तो करो। हाँ ठीक बात। पर्सनल को छोड़ो, आप सामाजिक काम करो। 5-5 करोड़ रुपए की ग्रांटें आती है जो वापस जा रही है। अच्छा, यूज ही नहीं करते उन्होंने? बिल्कुल यूज नहीं करते। उसको कहते हैं भी ये काम करवाओ तो बोला ये तो सरकार का काम है, अपनी सरकार ही नहीं है। अरे MP तो हिसार से भी था पहले, MLA यहाँ से है, अभी ग्रांट आ रही है वो नहीं लगा रहा है। ऊपर वाली सरकार क्या करेगी? तेरे को तो लगानी चाहिए। ठीक बात है, ये तो आप भी सोचते हो। कोई भी जन बात ये देखता है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कभी भी किसी भी काम के लिए कभी जाओ तो यही है कि अपनी सरकार नहीं है, अपनी सरकार नहीं है। अब उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। हाँ, पहले अलग पार्टी बनाई, हाँ उससे पहले, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोबारा वो आ गया इसमें कांग्रेस में। कांग्रेस में आने के बाद में फिर भी विधायक बन गया। हाँ, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अब दोबारा फिर भाजपा की तैयारी? अब फिर दोबारा भाजपा की तैयारी है। यानी कि दल बदल लेता हो गया ये तो। इसको तो अपना तो बिजनेस चलाना है। ये तो अपना काम निकाल रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। जनता की तरफ, आदमपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं है इसका, 1% ही। यहाँ पे वैसे आते तो होंगे आपके हल्के में, आपके गांव में मिलन जुलन कहाँ आते हैं जी? अब से पहले आया करते जब इलेक्शन, अब तो इलेक्शन नज़दीक होता है ना तब आते हैं, उससे पहले देखते नहीं है कोई। नहीं तो दिल्ली या चंडीगढ़, बस वही। ये अपने बिजनेस से मतलब है, इसको जनता से मतलब नहीं है, अपने बिजनेस से मतलब है। बिजनेस कर रहे हैं। आप लास्ट टाइम वोटर किन के थे? लास्ट टाइम किसको वोट दिया था? लास्ट टाइम में तो कुलदीप बिश्नोई को दिया था मैंने तो। आप भी कुलदीप जी के खास थे, आप भी खास थे, आप भी खास थे। हाँ, सारा कुलदीप जी का साथ लेकिन ये सारे कुलदीप जी के है जी हेडवोट है। अब की बार नहीं है जी, अब की बार, अब आगे नहीं है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, कोई ढंग है जी? फद्दू बना के छोड़ दिया है इसी पार्टी। जैसे आप ठीक है महाराज जी अपना कह रहे थे 2000 आदमी, आज अगर वो आता है गांव में, उस टाइम पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होया करता, सैनियों की धर्मशाला के अंदर अपने। मैंने देखा उनका कार्यक्रम, पूरा गांव। हाँ। आज अगर वो आता है तो वहाँ 20 बंदे नहीं आते, 20 बंदे नहीं आते वहाँ। क्या बात करते हो आप? ऐसी उसकी मतलब ना तो किसी से मिलना चलना ना कुछ और है। पीछे बीमारी की बहाना करके बोले मुझे कैंसर हो गई थी, ये हो गई थी, मैं आ नहीं सका, हल्के में संभाल नहीं सका। उससे पहले भी तो ठीक थे, उसके बाद में भी ठीक हो गए,
फिर क्या है, अभी तक नहीं आए। बताओ आप। भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, किसी का कान हो मकान हो किसी से मिलना हो, उस टाइम भजन लाल जी का टाइम था। इसको आज टाइम नहीं है, एमएलए को टाइम नहीं है, उस मुख्यमंत्री का टाइम था। तो गोल्डन वन के टाइम तो आंधे ही होंगे, खरीद ऐसा तो नहीं होगा, ब्याह शादी में वैसे तो आते ही होंगे। ऐसी बात नहीं है। चलो उनको वो कह रहे हैं कि उनको कैंसर होगी, चलो मान लिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की है। उनके 2 बेटे हैं, वो संभाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया को तो संभालना ही पड़ेगा। वो उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उसके प्रति। इलेक्शन आएंगे तब सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे, ये कोई वो इफेक्ट थोड़ा ना होता है उसका। रीजन बेसिक रिक्वायरमेंट है जो जनता की, वो तो फुलफिल हो। जब पार्टी में पावर आएगी चलो ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन बेसिक जब भी ज़रूरत हो गांव को क्षेत्र को आके संभाले तो सही, वो संभालते ही नहीं है। हमारा काम है जी विधायक बनाना। जी सही बात। हमारा काम है जी विधायक बनाना। विधायक का क्या काम होता है कि वो सरकार में शामिल हो, किस तरह से हो, उसकी राजनीति आगे की उसकी होनी चाहिए। और वो भाग रहे हैं विरोध में, सरकार में शामिल ही नहीं हो रहे कभी, तो फिर दिक्कतें तो बढ़ेगी। दिक्कतें तो बढ़ेंगी। अपना क्या कुछ कहना है भाई? अपना यही कहना है जी, अभी सरकार बदलेंगे। कुलदीप बिश्नोई के पास कुछ नहीं है, उनका खुद का नहीं पता वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कभी पहले कांग्रेस में थी, फिर भाजपा बनाई, फिर भाजपा में गए, भाजपा के साथ फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से अब भाजपा में जा रहे हैं वापस। तो उनका ही कुछ नहीं पता, तो हमारा क्या कुछ सुध लेंगे वो। अब आदमपुर के अंदर इतना विकास है कि 5 मिनट ही बारिश हो जाए तो आप आदमपुर पार करके दिखा देना, मैं मान जाऊँगा आपको। पैदल भी चल जाओ या गाड़ी ले जाओ, बाइक ले जाओ, आदमपुर पार नहीं कर सकते आप। ये उनका गढ़ है और ये उनकी आगे इतने पानी जमा पड़ा है। कोठी के आगे भी पानी है उनके? 4 फीट पानी है, 4 फीट पानी है। चलो फिर आपके किले बराबर है, अपनी कोठी का तो नहीं निर्माण करा। दिल्ली चंडीगढ़ का बहुत हो रहा है ना, दिल्ली चंडीगढ़ का तो बहुत हो रहा है। पानी घुस गया, अखबार में आ रहा था आज भी, बोला कुलदीप बिश्नोई की दुकान में पानी घुस गया। फिर आप तो राजी होना चाहिए, ठीक है हमारे घुसा उसका भी घुस गया, फिर ठीक है। तो भेदभाव नहीं करा, देखो ये तो बात के बैठे बैठे डूबेंगे, कुलदीप थोड़ी डूबेगा उस पानी में। अब कुलदीप को परेशानी थोड़ी ना, कुलदीप नीचे दुकान में थोड़ी रहता है। क्यों नहीं बोलो ग्रांटा की यार, भी कुलदीप बिश्नोई आदमपुर ने ग्रांट दी अभी पानी वास्ते, साल के पेपर मारी अभी इलेक्शन के टाइम के कारण सिर पर पानी खड़े हुए, अभी ये ग्रांट दे, अभी कदम के डांग काम हुआ है कि काम को नहीं हो भैया। कपावड़ी को खेत में कसी चला के दिखा दे, बड़े के नालम के चाली भाई पानी के महीने अभी वो कद्दा कटवा बने नाली बनी गई अभी। तो बताओ कड़े काम करी कड़े के ग्रांट आयो कोई नहीं, वो तो लिख रही है ग्रांट कट आयो, ग्रांट का लिखे तुम आई है ग्रांट पीछे को ना अकाउंट में होना। अभी आगे अगली बारिश तक देखो क्या हुआ है। अब तो आई है ना। तो भाई यो है आदमपुर के युवा, और ये सारे के सारे वोटर सरकार ने जितने भी ये वोटर थे 15 साल हो गए। है जी, दोबारा बताओ दोबारा। क्या करते हैं? 10 साल तो हुड्डा सरकार में हो गए जी, और 10 ही अभी ये निकल रहे हैं। 17-18 साल हो गया जी। अब 2024 में चुनाव है। इतने साल के दौरान आदमपुर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई की वजह से। आओ जी आओ, अपने भी थोड़े से ज्ञान प्रस्तुत करो। आप उनके खास और तो आपकी वीडियो देखेंगे जी, बताओ। हम तो पूरे खास हैं जी। मेरे दादाजी के टाइम में मान लो हमारे घर में दफ्तर खुलता था। मान लो 15-20 साल दफ्तर खोले हमने। और जब हम हिसार डिस्ट्रिक्ट में गए तो उन्होंने ये बोला अभी मैं हमको आपको जानते नहीं है। तो मैंने कहा जी शीशवाड़ में फिर किसको जानते हो आप? और मैं साथ में था उस टाइम मेरे पिताजी के। तो वो बोले भाई मैं 5-4 आदमियों को ही जानता हूँ, उन्होंने नाम भी बताए। मैंने कहा चलो ठीक है फिर वोट उन्हीं से ले लेना आप। ये बात हुई थी हमारी उस टाइम में, ठीक है जी। और 2004 का पास आउट हूँ जी मैं, सिविल इंजीनियर। 18 साल हो गया, आज तक मान लो डीसी रेट पे भी कभी उन्होंने आदमपुर हल्के की कदर नहीं की। सब लोगों ने वोट दिए उनको, पर कदर किसी की नहीं है। हर जाति ने हमारे एलिजिबल बंदे तो बहुत हैं, उनको मौका तो दो कम से कम एटलीस्ट। रात में साइन तेरे पिताजी नहीं, उनको जो एलिजिबल बंदे हैं उनको कहीं ना कहीं तो मौका दो एटलीस्ट। देखो भाई यो है भाई आदमपुर हल्का के यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सारे कुलदीप जी के चाहने वाले थे, सारे वोटर उनके थे। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं, लोग नाखुश हैं। अब अपनी राय ज़रूर दें। कुलदीप बिश्नोई जी
से अगर मुलाकात होगी तो उनसे ज़रूर इन्हीं शख्स के बारे में बातचीत ज़रूर होगी। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, अपनी रेकमेंड बॉक्स पे जगदीप भैया मानना पूछिए बात कुलदीप जी ने और पूछियो दे मैं थे को नहीं भाई इतना पक्का हाँ ये सब थे क्यों पार्टी छोड़ो तो कुलदीप जी ने कहियो भी थे लारे कांग्रेस में इतना पक्का अभी बीजेपी में इतना पक्का गया अगली पार्टी किसी देखो वाह बताइए। हर रोज मतलब एक पार्टी नहीं, हर इलेक्शन में एक पार्टी नहीं। पहले बीजेपी के साथ था ही नहीं, पद भी मिल रहा था उसके भाई को, डिप्टी सीएम बनाने की बात थी बीजेपी में, तब बीजेपी खराब थी, आज बीजेपी फिर अच्छी होगी। हम भी तो कहीं जाएं फिर कब तक मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो आदमपुर का क्या मोटिव डिसाइड करेंगे ये बता दो। देखो भाई, नेता तो कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लो, कोई बुरा नहीं, लेकिन जब वोटर कहीं जावे तो फिर वो वोटर बुरा हो जाए भाई। गजब की बात करी भाई साहब ने, अपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।